नहीं 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 नहीं, आखिर कौन ज़्यादा ताकतवर है, कौन किसको बीट कर सकता है, हु इज स्ट्रॉन्गर, शक्तिमान और सुपरमैन। इस वीडियो का मैंने पार्ट 1 भी बनाया है, तो आप जाकर इसे देख सकते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन या आई बटन पे क्लिक कीजिएगा। पर इस वीडियो में मैं नया क्या बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करूँगा शक्तिमान और सुपरमैन का, वो भी अलग अलग सिनेरियो में। उनके अलग अलग वर्जन्स को मैं लूँगा और बैटल करवाऊँगा और देखूँगा कि कौन जीतेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सुपरमैन का पावरफुल फॉर्म सुपरमैन 1 मिलियन। अगर सुपरमैन 1 मिलियन लड़ेगा शक्तिमान से तो कौन जीतेगा। देखो अब वीडियो छोड़ के मत जाना, तुम भी वेले हो हम भी वेले हैं, तो डिस्कशन कर लेते हैं इस टॉपिक पे क्या चला जाता है। तो हम अलग अलग सिचुएशन के ऊपर भी बात करेंगे, जैसे कि ट्रांसपोर्टेबिलिटी। आयरन मैन 3 के सिनेरियो के लेते हैं, तो जब प्लेन से बहुत सारे लोग आसमान में गिर रहे होते हैं तो आयरन मैन उन्हें बचा लेता है। तुमने आयरन मैन 3 देखी है ना, तो वहाँ पे 13 लोग थे जिन्हें आयरन मैन ने बचा लिया था अपना दिमाग लगा के, ठीक है। पर सोचो अगर वहाँ पे 130 लोग होते तो क्या होता, और वहाँ पे आयरन मैन की जगह सुपरमैन होता, तो क्या सुपरमैन उन 130 लोगों को बचा पाता जो प्लेन से गिर रहे थे। आई थिंक नहीं, मुझे नहीं लगता कि सुपरमैन बचा पाता उन्हें। वो शायद 3 से 4 लोगों को ही बचा पाता, या फिर आयरन मैन की तरह दिमाग लगा के 13 लोग को बचा लेता। अब सोचो सेम सिनेरियो है, बस सुपरमैन की जगह शक्तिमान है, तो शक्तिमान बचा सकता है इन्हें। तो अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो भाई शक्तिमान लट्टू जैसे घूमता है कहीं भी ट्रैवल करने के लिए, है ना। पर आपको ये नहीं पता होगा कि शक्तिमान जो रिंग टाइप का शेप बना लेता है, एक भवंडर टाइप का शेप बना लेता है, तो वैसे ही घूमने वाली पावर शक्तिमान किसी दूसरे इंसान को भी ट्रांसफर कर सकता है। मैं यहाँ पे एक ट्वीट को लेके चलना चाहूँगा। वैभव प्रताप सिंह जो एक सुपर हीरो एंथुसियास्ट हैं, वो कहते हैं इफ देयर इज नीड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग सम पीपल और थिंग विथ नो एक्सटर्नल हेल्प then Shaktiman takes place greater than any superhero. When he spins on, which is iconic characteristics for flying, he converts material into dematerial process of dematerialization, and when he spins off, he converts that dematerial into material again. This is how he transport numberless things along with his wriggling shape. Easy भाषा में बोलूँ, जो ये सिचुएशन थी प्लेन वाली, उसमें 100% दे सकता है वो अपना, ठीक है। अब मैं ये आप लोग पे छोड़ता हूँ। एबिलिटी टू हील अदर्स। जब सेल्फ हीलिंग की बात आती है तो कोई भी पावरफुल सुपर हीरो अपने आप को जल्दी हील कर लेता है। अगर वो जख्मी है तो वो अपने जख्म को बहुत जल्दी से भर लेगा। बट वॉट अबाउट टू हील अदर्स? आई थिंक दिस इज द थिंग विच ओनली शक्तिमान कैन डू। अब मैं ये वाला पॉइंट भी शक्तिमान को क्यों दे रहा हूँ, तो सुनो बात। सुपरमैन की हीलिंग एबिलिटी डिपेंड करती है सनलाइट पे। अगर सनलाइट है तो वो अपने आप को बहुत ही जल्दी हील कर लेगा, पर अगर सनलाइट ही नहीं है, सन ही नहीं है, तो क्या करेगा वो अपने आप को इतनी जल्दी हील नहीं कर पाएगा। दूसरों को हील करने की बात तो छोड़ो ही, पर शक्तिमान ऐसा कर सकता है। वो दूसरों को भी हील कर सकता है और खुद को तो कर ही सकता है, और क्योंकि उसकी सारी पावर डिपेंड करती है उसकी कुंडलिनी शक्ति में जो उसके शरीर के अंदर है, और वो अपने कुंडलिनी शक्ति से किसी को हील भी कर सकता है। हील करने की बात कर रहा हूँ मैं, वो किसी को जिंदा कर सकता है। हाँ, पर कुछ समय के लिए उसकी सारी पावर चली जाएंगी अगर वो किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर देता है। एबिलिटी टू रीड माइंड। तो देखो सुपरमैन कोई भी छोटी सी छोटी आवाज भी सुन सकता है, पर मैं यहाँ आवाज कह रहा हूँ, किसी की मन की बात तो नहीं सुन सकता ना वो। जो थोड़े बहुत लोग देख भी रहे होंगे वो बोल रहे होंगे साला सब पॉइंट शक्तिमान को ही दे रहा है। आने दो यार, इस वीडियो के एंडिंग आने दो, फिर बताऊंगा। तो देखो ये पॉइंट भी शक्तिमान को जाता है, क्योंकि आपने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में देखा ही होगा कि लेक्स लूथर जो ह्यूमन था उसने उसकी माँ को किडनैप कर लिया था और उसे ब्लैकमेल किया बैटमैन से लड़ने के लिए। इतना पावरफुल इंसान एक इंसान के सामने झुक गया। एंड ऑफ कोर्स ह्यूमन इमोशन या क्रिप्टोनियन इमोशन जाने दो हो गया। अब तुम जानते हो कि शक्तिमान के पास पावर है, वो अपनी कुंडलिनी शक्ति से किसी का भी माइंड रीड कर सकता है। और भी कुछ पॉइंट ऐड करना चाहूंगा मैं शक्तिमान के ऊपर, जैसे कि जो उसका सूट है वो भी कोई नॉर्मल सूट नहीं है, वो एलिमेंट्स पंच महाभूतास से बना है। तो देखो अभी सुपरमैन 0 चल रहा है और शक्तिमान के पास 4 पॉइंट्स हैं। अगर मैं एंडिंग की बात करूं तो हम इस सुपरमैन को हटाओ, इस सुपरमैन को हटाओ, हम सुपरमैन के सबसे पावरफुल वर्जन को लेके आते हैं, सुपरमैन 1 मिलियन। अब सिनेरियो कैसा होगा कि शक्तिमान क्या सुपरमैन 1 मिलियन से जीत पाएगा?
तो देखो शक्तिमान बहुत ही पावरफुल सुपर हीरो है। पर अगर मैं वही बात करूं सुपरमैन 1 मिलियन की, नियरली नहीं, लिटरली एक गॉड है। वो लोगों को क्रिएट कर सकता है, दुनिया तबाह कर सकता है, यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है, जो तुम चाहो, जो सेलेस्टियल्स बीइंग कर सकते हैं वो ये सब कर सकता है। भाई इसने लुइस लेन को क्रिएट करा और उससे शादी की। पता नहीं कई 100 साल बीत गए थे, लुइस लेन मर चुकी थी, पर इसे साथी की जरूरत थी तो उसने लुइस लेन को दोबारा से क्रिएट कर दिया। इसे सन की जरूरत नहीं है, इसका क्रिप्टोनाइट कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो देखो ये ऐसा ही डिस्कशन था। अब भाई तुम मेरे को गाली मत देने लगना, तूने शक्तिमान को सारे पॉइंट दिए और फिर लास्ट में सुपरमैन को जिता दिया, ये क्या बात होती है? गाली मत देना यार। देखो तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेन भाई सब्सक्राइबर्स की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा।